हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट विज्ञान हो जाता है उसके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो चीजें हैं उनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, चाल से क्या तात्पर्य है? तो चाल किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, या यूं आप कह सकते हैं कि चाल किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर दूरी क्या होता है? चाल बराबर दूरी और आपका क्या हो जाता है? बट्टे समय हो जाता है। ठीक है ना। और ये कैसी राशि अगर बात की जाए, चाल कैसी राशि है? तो देखिए, चाल आपकी हो जाती है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो अदिश राशि हो जाती है और इसका आईएस मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? तो आईएस मात्रक जो हो जाता है वो आपका हो जाता है मीटर प्रति और सेकेंड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल के 5 प्रकार होते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल ये हो जाते हैं। विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो वो बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, वो कार्य करता है, उसे विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है। पदार्थों के पृथकता की आवश्यक विधियों के नाम लिखिए। तो जैसे पदार्थों में क्या हो जाता है, जब जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए शरबत है या पानी है, उसमें कोई पदार्थ मिल जाता है, यानी कि कोई भी पदार्थ मिल गया, तो आप क्या करेंगे? उसको किन किन विधियों से उसको छानेंगे या उसको क्या करेंगे, किन किन विधियों से उनको अलग करेंगे, या और भी किसी चीज़ में कोई चीज़ अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो उनको किस तरह से अलग करेंगे। तो ये हो जाता है यानी पृथकता। तो जैसे इसमें बीनना हो जाता है। तो बीनना जैसे मोटी चीज़ें जो होती है, जैसे अनाज है, उसमें कोई चीज़ मिल गई तो आप उसको बीन सकते हो। छानना होता है एक, जैसे कि जो बारीक चीज़ होती है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मोटे होते हैं, तो छानने में क्या होता है, वो निकल आते हैं। तो यानी छानना होता है, चलाना होता है, वाष्पन होता है और आसवन विधि होता है। आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं कि जल को, जैसे क्या करते हैं, जैसे जल में हमें कोई पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर उसको पानी को क्या किया जाता है, खौलाया जाता है, तो नीचे कितना जो वाइट वाइट पदार्थ होता है वो नीचे जमा होता है, यानी इतनी अशुद्धियां हम पी जाते हैं। अगर उसको क्या करते हैं, उसको आसवन विधि द्वारा जल को शुद्ध करते हैं तो वो शुद्ध जल कहलाता है। यानी यहाँ पे ये चीज़ तो खैर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ पूछा जा रहा है कि पदार्थों के पृथकता की आवश्यक विधियों के नाम लिखिए। तो ये सभी विधियां आपकी हो जाती हैं। उसके बाद है थर्मामीटर क्या होता है? तो थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। और एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो एसआई मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो इस पे बात कर लेते हैं। हो जाती हैं आपकी मीटर। क्या हो जाती है? तो मीटर हो जाती है। और क्या है? किलोग्राम। मीटर किलोग्राम हो जाती है। और क्या हो जाती है? सेकंड हो जाती है। सेकंड हो जाती है। और क्या हो जाती है? एम्पियर हो जाती है। एम्पियर और केल्विन। एम्पियर और क्या हो जाती है? केल्विन हो जाती है। और मोल हो जाती है। मोल और क्या हो जाती है? कैंडेला। क्या हो जाती है? कैंडेला हो जाती है। और आपकी कूलम्ब हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 7 हो जाती हैं। उसके बाद है, चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? तो यहाँ पे देख लेते हैं, चुंबक की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो मैग्नीशिया में हुई। कब हुई? तो 600 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? तो 600 ईसा पूर्व
मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई, जिसमें क्या था, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण था। उसे मैग्नेट कहा गया। इसे क्या कहा गया, तो मैग्नेट कहा गया, मैग्नेट कहा गया। और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबक। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशिया में मैग्नेट, मैग्नीशिया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। मात्रक किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाप को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही क्या कहा जाता है, तो इसको ही मात्रक कहा जाता है। नैनो सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका 1 हो जाता है, यानी नैनो सेकेंड होते हैं। यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब। कितना, तो यानी 1 अरब, 1 अरब नैनो सेकेंड होते हैं, जिसे 10 की घात 9 भी कहते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है, तो बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है। कोई कण 1 सेकेंड में जितने कोण में घूमता है, इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं, तो वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त मतलब अपने ही वृत्त पर घूमना, है ना। फिर चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं बताएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ये कितनी अवस्थाएं हो गई, तो टोटल आपकी 3 अवस्थाएं हो गई। और इसमें समझ लेते हैं, जैसे बर्फ जो पदार्थ है ना, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में हम पानी को एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि जो पानी यानी जल है ना, ये क्या होता है, बर्फ के रूप में है। तो कैसा है, जब बर्फ के रूप में होगा जल तो कैसा होगा, तब ये हो जाएगा ठोस। कैसा हो जाएगा ठोस, और ठोस अवस्था में रह सकता है। और पानी के रूप में ये, जैसे जब पानी है तो ये क्या है, यानी जब जल है तो ये क्या है, तब ये द्रव अवस्था में है, तब ये क्या है, द्रव अवस्था में है, रह सकता है। और इसे भाप के रूप में गैस अवस्था में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब भाप के रूप में इसे क्या कर सकते हैं, तो गैस अवस्था में कर सकते हैं। यानी जो ठोस, द्रव्य, गैस है, तीनों अवस्थाओं में जल का ये एग्जाम्पल आपका हो गया। आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। क्वेश्चन है, वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव्य तथा गैसीय अवस्था में रहते हैं, गंधक और जल हो जाता है। वे पदार्थ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वे पदार्थ कौन से जो ठोस, द्रव्य तथा गैसीय अवस्था में रह सकते हैं, तो गंधक और जल। देखिए अभी आपने जल के बारे में तो पढ़ा ही है कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में, और गंधक भी इसी तरह से हो जाता है आपका। उसके बाद है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो पृथक्करण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की वो अवस्था बताए जिसमें अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में, किसमें, तो गैसीय अवस्था में अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक होता है। इसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे कि पृथक्करण किसे कहते हैं। पृथक्करण यानी अलग करना, यही तो होता है ना। तो किसी मिश्रण में विलय अथवा अविलय पदार्थों को अलग करने को क्या कहते हैं, तो पृथक्करण कहते हैं। जैसे 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो विलयन कहलाता है ना, ये तो आप जानते हैं। और विलयन बनाने में जिस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो विलायक कहते हैं। तो अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन आ भी रहा है, विलायक किसे कहते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे कि पृथक्करण किसे कहते हैं, तो किसी मिश्रण में विलय अथवा अविलय पदार्थों को अलग करने को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, यानी अलग किया जाता है ना। फिर उसके बाद है, विलायक किसे कहते हैं, तो कोई पदार्थ
जब किसी द्रव्य में घुलता है तो उस पदार्थ को द्रव्य में विलय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। देखिए अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे दो कोई पदार्थ है या दो से अधिक पदार्थ हैं, ठीक है, तो पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है विलयन कहलाता है। क्या कहता है? जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? वो विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। विलयन बनाने में जिस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो विलायक कहलाता है। और विलयन में जो पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विलायक कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है यौगिक क्या है। तो यौगिक देखिए दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। जैसे गंधक का अम्ल हो जाता है, साधारण नमक हो जाता है। कौन? तो गंधक का अम्ल उदाहरण के तौर पे हो जाता है गंधक का अम्ल, ठीक। और क्या हो जाता है? सेकंड साधारण नमक भी हो जाता है, साधारण नमक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका हो जाता है पृथक्करण की कोई दो विधियां लिखिए। तो आप कोई सी भी विधियां लिख सकते हैं, छानना, बीनना, है ना। तो यहाँ पे क्या है? भाप आसवन तथा प्रभाजी आसवन, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों निश्चित या अनिश्चित, यहाँ पे क्या है? अथवा अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो मिश्रण कहलाते हैं। जैसे द्रवों, ठोस और गैस के आपस में मिलाने की क्रिया और इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं। या अलग अलग पदार्थों का आपस में मिलना लेकिन उनके मूल गुणी में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उनके मूल गुणों में क्या हो? कोई परिवर्तन ना हो। मूल गुण की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। मूल गुण में कोई परिवर्तन ना हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिल गए हैं, आप इन्हें कैसे पृथक करेंगे? तो बिल्कुल छान कर पृथक कर लेंगे, है ना। जो मोटा पदार्थ होता है उसको तो आप छान कर पृथक कर ही सकते हैं। जैसे शरबत में आपने नींबू डाला और उसमें क्या बीज उसके चले गए, तो आपने उसको क्या किया? उसको छान के ही तो आपने अलग कर दिया ना। तो इसी तरह से कि लकड़ी के जो कोयला है उसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें मिल गए, तो क्या करेंगे? छान कर ही हम इसको अलग कर लेंगे। द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाप मात्रा होता है, यानी परिमाण या मात्रा होता है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान हो जाता है वो। और मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? तो वर्ष 1790 है। मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की और जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम, तो लंबाई हो जाती, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप, ये सब हो जाते हैं। समय का मात्रक क्या है? तो समय का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो सेकंड हो जाता है। याद रखिएगा क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। अब आप कंफ्यूज। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आयतन का मानक मात्रक क्या होता है? तो घन मीटर होता है। आयतन का मानक मात्रक घन मीटर होता है। और एसआई प्रणाली में क्या? एसआई प्रणाली में आयतन की इकाई मीटर क्यूब है। सभी पदार्थ स्थान क्या करते हैं? तो घेरते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है समय की अवधि का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? तो क्षेत्रफल का मानक मात्रक हो जाता है वर्ग मीटर या आप कह लें मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अतः स्वपोषी कहलाते हैं। यानी
आपको पता है कि जो सूर्य के प्रकाश में, ये आपका सूर्य हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। वे किसी पर निर्भर नहीं होते, और जो किसी पर निर्भर ना हो और स्वयं अपना भोजन बना ले तो उसे क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। और परपोषी का मतलब होता है किसी पर, यानी परपोषी यानी पर, तो किसी पर निर्भर है, यानी जो और जंतु हो जाते हैं जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं वो किस पे, वो पेड़ पे निर्भर है। या ये छोटे जंतु हैं, बड़े जंतु इन पर निर्भर है, यानी वो भी क्या है, परपोषी है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, स्वयंपोषी है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो क्या करते हैं, ये हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, खुद से बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी। स्वयं यानी खुद से, है ना। श्वसन का क्या अर्थ है, जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो ये क्या है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। प्रमुख श्वसन अंगों के नाम बताएं तो फेफड़े और गलफड़े ये हो जाते हैं, और भी हैं। जलीय पौधे हम जलीय जंतु किन्हें कहते हैं, तो जलीय पौधे यानी जो जल में उगते हैं उनको जलीय पौधे कहते हैं, जो जल में रहते हैं जंतु उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। सिंपल बात है, नाम से ही पता चल रहा है। तो जलीय जो पौधे हो जाते हैं उनमें कौन कौन से हैं, जैसे आपका मनी प्लांट हो जाता है, क्या हो जाता है, मनी प्लांट हो जाता है, ये जल ही में तो होता है। और आपका कमल का फूल हो जाता है ना, कमल का फूल हो जाता है। और क्या हो जाता है, आप सोचिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। अब बरसाती लिली हो जाती है ना, बरसाती लिली हो जाती है। और क्या हो जाता है, और हो जाता है जलकुंभी, जलकुंभी हो जाती है। और क्या हो जाता है, होया प्लांट, एक होया प्लांट होता है, ये भी क्या है, ये जलीय पौधा है। ठीक है ना, तो होया प्लांट जो है वो जलीय पौधा है। तो इस तरह से हो जाते हैं। और क्या क्वेश्चन में है कि जलीय जंतु, तो जलीय जंतु में क्या क्या हो जाते हैं, जैसे मछली हो जाती है, जेलीफिश हो जाती है, शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस, बर्नाकल, समुद्री ऊदबिलाव हो जाता है, मगरमच्छ हो जाता है, केकड़े हो जाते हैं, डॉल्फिन, ईल और मसल्स, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये जलीय जंतु हो जाते हैं। आप इसमें से 2-3 नाम भी याद कर लेंगे तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि नाम सभी याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब अभी आपने हो सकता है होया प्लांट के बारे में ना जाना हो, अब होया प्लांट क्या होता है भाई, ये जलीय पौधा है ना, इस तरह से। या आप ये जो ऊदबिलाव है, समुद्री ऊदबिलाव है, ये तो आपको तो ऐसा लगेगा पता नहीं ये स्थल का हो, लेकिन नहीं, ये जल का है, नहीं जल का जंतु है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कुछ क्लियर होते हैं जो नाम से ही पता चल जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ नाम से भी नहीं पता चलते हैं। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, तो अंकुरण क्या, जब बीज होता है, बीज क्या होता है, बीज को भूमि में लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ये अंकुरित होने लगते हैं, यही तो होता है। और इधर ये जड़ भी फैलने लगती, फिर अंकुरित होके ये ऊपर पौधा बन जाता है, ऐसे ही तो होता है। यानी इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, तो इसके लिए देखिए मिट्टी ज़रूरी होती है, पानी, हवा और उचित ताप। और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और मगर मिट्टी में नमी भी चाहिए होती है, उसमें जल भी चाहिए होता है, ये सभी चीज़ें। फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है मृतका किसे कहते हैं, तो पके हुए जो बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो मृतका कहते हैं। और अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं कि आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। खिड़कियों में किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है, तो साधारण या मृद कांच का प्रयोग किया जाता है। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए, तो बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग हो जाता है। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए, तो जो द्वितीय नियम है यानी सेकंड नियम, गति का जो द्वितीय नियम है, इसके अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। जैसे क्या होता है, क्रिकेट के मैदान में एक
क्षेत्रक तेज गति की गेंद के साथ अपने हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। इस प्रकार गेंद पकड़ने के दौरान के समय अंतराल को बढ़ा लेता है और जिसमें संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथ पर पड़ने वाला बल कम हो जाता है और हाथ में चोट लगने की क्या होती है, तो संभावना नहीं रहती है। तो ये किस पर निर्भर होता है, ये गति के जो द्वितीय नियम है इसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु तत्व वो छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये यहाँ पर आप लोगों का सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आज इतने ही क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अभी विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।